एवरीवन, वेलकम बैक। तो गौतम अडानी ने एनडीटीवी में स्टेक्स खरीद लिए हैं। क्वेश्चन ये उठता है, क्या रोए एनडीटीवी का जो कंट्रोल है वो लूज़ कर देंगे? इस न्यूज़ को पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में मैटर हुआ क्या है। गौतम अडानी, जो कि अडानी ग्रुप को लीड करते हैं और इनके बहुत सारे डाइवर्स बिजनेस इंटरेस्ट है। बेसिकली यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अडानी गैस, अडानी पावर एंड ऑल, तो काफ़ी सारे बिजनेस हैं इनके, और इन्होंने 29.18% स्टेक ले लिया है एनडीटीवी चैनल का। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि स्टेक्स आते जाते रहते हैं, ख़रीदते रहते हैं लोग, होते रहती है चीज़ें, तो ये इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों बनी? ये इतनी बड़ी न्यूज़ इसलिए बनी, फर्स्ट ऑफ ऑल एनडीटीवी खुद में एक ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये भी रीज़न हो जाता है। दूसरा, ये जो डील हुई ये एनडीटीवी के फाउंडर्स के कंसेंट के बिना हुई है, जो हैं प्रणय रॉय और राधिका रॉय। ठीक है, ये इसमें खुद में एक आयरॉनिक सी चीज़ है कि जो फाउंडर्स हैं उन्हीं से नहीं पूछा गया और एनडीटीवी के स्टॉक्स को, शेयर्स को एक्वायर कर लिया गया अडानी के द्वारा। अब ये कैसे हुआ ये मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ बहुत ही सिंपल टर्म्स में। सबसे पहले आप ये ग्राफ देखिए, जो 61.45% इसमें शेयर है वो प्रोमोटर्स का है, यानी कि जो इसके ओनर है उनका है। प्रणय रॉय 15.94%, राधिका रॉय 16.32%, जो कि मिला के इन दोनों का करीब हो जाता है 32%। देन आरआरपीआर होल्डिंग, ये जो आरआरपीआर है ये एनडीटीवी की ही प्रमोशनल कंपनी है और इसके भी जो ओनर है वो प्रणय रॉय और राधिका रॉय है, मतलब उन्हीं की कंपनी है ये, और इसका स्टेक है इस एनडीटीवी में 29.18%। ठीक है, बाकी स्मॉल इन्वेस्टर्स का है, एचएनआई का, डोली खन, बाकी जो मतलब बाकी लोगों का है, पब्लिक का, वो 38.55% है। अब देखो हुआ क्या है, पूरा मैटर क्या है। एक कंपनी है विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, वीसीपीएल। इस कंपनी ने 2009 और 2010 में एनडीटीवी के जो प्रोमोटर कंपनी है आरआरपीआर, इसको लोन दिया था 403.85 करोड़ का। ठीक है, ये इंटरेस्ट फ्री लोन था और इन्होंने जो आरआरपीआर जो कंपनी है, जो एनडीटीवी के जो ओनर है, उन्होंने बोला, एंटाइटल कर दिया था वीसीपीएल को कि अगर हम पैसे नहीं लौटा पाते हैं, हम पैसे नहीं लौटाते हैं, तो आपका जो ये लोन है ये स्टेक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा आरआरपीआर के, यानी कि जो आरआरपीआर के 99.9% स्टेक है वो आपके नाम हो जाएंगे। ठीक है, और आरआरपीआर का जैसे मैंने बताया 29.18% स्टेक है एनडीटीवी में। अब ये जो लोन दिया था वीसीपीएल ने, इसको बढ़ाने के लिए वीसीपीएल ने रिलायंस स्ट्रैटेजिक वेंचर्स से फंड रेज करा था, उनसे पैसे लिए थे, जो कि मुकेश अंबानी के द्वारा लीड करी जाती है। और यहाँ पे ही मुकेश अंबानी का रोल आता है कि उन्होंने वीसीपीएल को पैसे दिए थे। अब क्या हुआ, जो वीसीपीएल कंपनी है उन्होंने नोटिस भेजा रॉयस को, यानी कि राधिका रॉय, प्रणय रॉय को, कि हमारा जो राइट था हमने वो एक्सरसाइज कर लिया है और हमने एक्वायर कर लिए हैं 99.5 कंट्रोल ऑफ आरआरपीआर, यानी कि जो 29.18% स्टेक था एनडीटीवी का वो हमने ले लिया है। ठीक है, अब ले लिया है वो ठीक है, वीसीपीएल ने लिया वो ठीक है, लेकिन वीसीपीएल कंपनी को खरीद लिया अडानी ग्रुप ने। ठीक है, अडानी ग्रुप ने अपना ये वेंचर चलाया था एएमजी मीडिया नेटवर्क। अब ये अपना जो लक है वो मीडिया इंडस्ट्री में आजमा रहे हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और इसी के चलते जो वीसीपीएल कंपनी है उसको अडानी ग्रुप ने खरीद लिया, तो इन टर्न जो 29.18% जो स्टेक था एनडीटीवी में आरआरपीआर का वो अडानी ग्रुप के पास आ गया। इन सिंपलर वर्ड्स, पहले वीसीपीएल के पास आरआरपीआर आई और आरआरपीआर के जो स्टेक था एनडीटीवी में वो था 29.18%, तो वो भी वीसीपीएल का हो गया। वीसीपीएल को खरीद लिया अडानी ग्रुप ने, तो अडानी ग्रुप का आरआरपीआर हो गई, वीसीपीएल हो गई, और इंटर्न 29.18% जो स्टेक है एनडीटीवी का वो अडानी ग्रुप का हो गया। अब ठीक है, मतलब हो गया ठीक है, लेकिन इश्यू क्या है? मेन इश्यू ये है कि जो अडानी ग्रुप है उन्होंने बोला है कि वो एक ओपन ऑफर लॉन्च करेंगे, जैसा कि सेबी रिक्वायर करता है, दूसरे 26% स्टेक खरीदने के लिए एनडीटीवी में।
यानी कि अगर ये 26% अडानी के हो जाते हैं तो उनका जो स्टेक परसेंटेज है वो 55 के अराउंड हो जाएगा और फिर अडानी के कंट्रोल में चीज़ें आ जाएंगी एनडीटीवी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेक फिर अडानी ग्रुप का ही हो जाएगा एनडीटीवी पे। अब सेबी का आपको पता ही होगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ओपन ऑफर क्या होता है? ओपन ऑफर होता है जैसे किसी कंपनी के शेयर्स हैं 100 रुपये में बिक रहे हैं और मैंने बोल दिया भाई मैं 200 दूंगी, मतलब एक अच्छा खासा आप प्राइस बढ़ा के लोगों को मजबूर कर देते हैं कि अपने शेयर बेचने पर। ये होता है ओपन ऑफर। तो इसी के चलते जो प्रणय रॉय हैं और जो राधिका रॉय हैं उनको डर है कि जो बाकी लोगों के जो पब्लिक स्टेक्स हैं एनडीटीवी में वो शायद ओपन ऑफर के लालच में आकर अपने शेयर्स बेच दें और जिसकी वजह से जो अडानी ग्रुप का जो शेयर परसेंटेज है एनडीटीवी में वो बढ़ जाएगा और कंट्रोल अडानी के हाथ में आ जाएगा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है, एनडीटीवी में अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी 55% संभव। अगर ये 26% मिल जाते हैं ओपन ऑफर लगा के तो अडानी ग्रुप का जो परसेंटेज शेयर है वो 55% होगा और जो कंट्रोल होगा मेन वो अडानी ग्रुप के हाथ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि कैन अडानी रियली गेट अ कंट्रोलिंग स्टेक इन एनडीटीवी? तो देखो, एज ऑफ नाउ रॉयस के पास सबसे ज़्यादा स्टेक हैं, उनके पास एक कंट्रोलिंग स्टेक है एनडीटीवी के। लेकिन अगर कोई जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं अगर उन्होंने अपने शेयर बेचे, ओपन ऑफर जब अडानी लेके आएगा उसके बाद जो अडानी ग्रुप की शेयर होल्डिंग है वो कम से कम 46% हो ही जाएगी और जो रॉयस हैं उनकी सिर्फ है मिला के 32%। सो ऑब्वियसली एक कंट्रोलिंग स्टेक आ जाएगा अडानी के हाथ में। अब अगर हम बात करें अडानी क्यों चाहता है एनडीटीवी की ओनरशिप, सबसे पहले ही मैंने बोला अभी जो मीडिया स्पेस है, मीडिया इंडस्ट्री है, उसमें अडानी अपना नाम कमाना चाहता है। उन्होंने लास्ट सितंबर में पुगालिया को भी हायर करा था अपनी अडानी मीडिया वेंचर्स जो कंपनी उन्होंने खोली थी उसको लीड करने के लिए। पुगालिया इसके पहले क्विंट डिजिटल मीडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं जो कि ब्लूमबर्ग क्विंट को ऑपरेट करता था। अडानी ने ये भी बोला था मई में कि वो एक्वायर करेंगे 49% ब्लूमबर्ग क्विंट में भी, जो कि एक डिजिटल न्यूज़ प्रोवाइडर है। तो बेसिकली अपना जो मीडिया वाला स्पेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं अडानी। अब जो VCPL है जो कि अब अडानी का हो चुका है, उन्होंने अनाउंस कर दिया था 3 डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट जो है संजय पुगालिया, सेथिल चेंगलवरायन, सुदीप्ता भट्टाचार्य। पुगालिया ऑलरेडी CEO हैं AMG मीडिया नेटवर्क्स के। अब पुगालिया ने बोला है कि जो अडानी का जो मीडिया वेंचर है वो इंडियन सिटीजन्स को एम्पावर करेगा और जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर्स का उस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उन तक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएगा। फिर उन्होंने बोला कि जो एनडीटीवी है उसकी एक लीडिंग पोजीशन है न्यूज़ चैनल्स पे और उसकी जो स्ट्रॉन्ग और डाइवर्स रीच है उसी के चलते ये हमारे लिए मोस्ट सुटेबल प्लेटफॉर्म है अपने विज़न को डिलीवर करने का। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी, ऐसे ऐसे अडानी ने एनडीटीवी को एक्वायर करा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। आई कीप यू अपडेटेड एंड या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।